फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिजिक्स। सीक्रेट्स ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स को सीखने का क्या कोई आसान तरीका है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को सीखने का जो आसान तरीका है वो कौन से लेवल से होकर के गुजरता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि लगभग 8 सालों से मैं फिजिक्स को स्टडी करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग लेवल पर, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। कोविड के सिचुएशन में हमने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए और अलग अलग एग्जामिनेशन, अलग अलग इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी फिजिक्स को पढ़ाया, स्कूल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, डिफरेंट लेवल पर मैंने फिजिक्स को अप्रोच किया है। तो मुझे एक जो एक्सपीरियंस जो मिला है फिजिक्स को लेकर के पिछले 8 सालों में, उसको लेकर के आप लोगों के सामने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको फिजिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं अगर जिनको आप कवर कर लेते तो फिजिक्स आपके हाथ में आ जाती है, अगर वो पॉइंट को अगर आप मिस करते तो फिजिक्स आपके हाथ से निकल जाती है। ये तो मैं आप कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। अगर आप फिजिक्स को लेकर के सच में एक सीरियस स्टूडेंट है और फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, या फिजिक्स को लेकर के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन या स्कूल लेवल पर है, या फिजिक्स में अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों का जो आंसर है आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने लिखा है सीक्रेट ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की वास्तविकता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, एक चीज़ बिल्कुल आप कान खोल करके सुन लीजिए और इस चीज़ को समझ लीजिए। आप कितने भी रेपुटेटेड, ब्रांडेड या कितने भी हाई प्रोफाइल या हाई डिग्री होल्डर टीचर से या प्रोफेसर या लेक्चरर से स्टडी करिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बोल देना चाह रहा हूँ, अगर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकली स्टडी नहीं करते हैं और अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ये बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, फिजिक्स आपको नहीं आती है, नहीं आती। भले आप स्कूल के या कॉलेज के टॉपर रहे हो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिला हो स्कूल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिमाग में रख लीजिए, अगर फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं बनता है तो फिजिक्स आपको नहीं आती। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, कितने भी रेपुटेटेड, कितने भी हाईली प्रोफाइल, कितने भी हाईली डिग्री होल्डर और 20 साल, 30 साल, 40 साल के भी पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस के टीचर से या लेक्चरर या प्रोफेसर से आप पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनता है, आपको फिजिक्स नहीं आती है, आपको फिजिक्स नहीं आती है, ये सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में ये बात उतार लीजिए। अगर आपने ये बात को दिमाग में उतार लिए तो फिजिक्स को उस दिन से आप एक नए सिरे से सीखना प्रारंभ कर देंगे, ये मेरा दावा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, फिजिक्स में दूसरे लेवल की जो डिमांड होती है, ग्राफ। अगर आपको फिजिक्स में ग्राफ बनाते नहीं आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले के ग्राफ और ग्राफ को एनालिसिस करते नहीं आता है, या किसी भी फॉर्मूले से बनने वाले ग्राफ का अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स जो होता है दो बिंदुओं के बीच में जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उस रास्ते के तरीके पर चलती है और वो रास्ता जो होता है वो किसी न किसी फॉर्मूले के आधार पर होता है, जिसके आधार पर हम ग्राफ को बनाते हैं। अगर हमें ग्राफ समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिजिक्स का बिहेवियर कभी भी समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल अगर आप नहीं लगा पाते तो आप तो 90% ऑलरेडी हैंडीकेप्ड है ही सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, ग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ग्राफ को समझ नहीं पा रहे हैं, ग्राफ की सहायता से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ग्राफ की सहायता से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, ग्राफ की सहायता से आने वाले इफेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, ये ग्राफ है किस चीज़ का, ये ग्राफ का नेचर नहीं समझ पा रहे फिजिक्स में, तो ये मान के चलिए कि फिर आप फिजिक्स में एक बहुत सही स्टूडेंट नहीं हो सकते कभी भी, और अच्छे टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता फिजिक्स के सेक्शन में, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद एनालिसिस करने का तरीका, जो फिजिक्स में जो फंडामेंटल होते हैं, जो उससे एनालिटिकल जो रिजल्ट्स निकलते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसे होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ये चीज़ ऐसे हो रही तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये एनालिसिस भले वो थ्योरेटिकल लगता जरूर है, लेकिन वो हर एक थ्योरेटिकल रीज़न प्रैक्टिकली भी होता है। तो कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ें आप फिजिक्स में होती नहीं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, थ्योरेटिकली फिजिक्स होता ही नहीं है, तो आपको एनालिटिकल प्रोसेस से भी होकर के गुजरना चाहिए किसी टॉपिक के अंदर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक हो फिजिक्स के अंदर, एनालिसिस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसलिए फिजिक्स को एनालिटिकली और बहुत डीप लेवल पर सोच करके स्टडी करनी होती है। देन उसके बाद प्रैक्टिकली फिजिक्स की सबसे खास बात यह है कि फिजिक्स में अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला है तो उसका प्रैक्टिकल पॉसिबल है, या फिजिक्स में अगर कोई प्रैक्टिकल अगर हो रहा है तो उसका न्यूमेरिकल पॉसिबल है। कुल मिलाकर के अगर कोई फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल है तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। अगर कोई प्रैक्टिकल अगर पॉसिबल है तो उसका न्यूमेरिकल पॉसिबल है। इसका मतलब है
कि आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को, फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को न्यूमेरिकली और प्रैक्टिकली हैंडल करने के लायक आपको बनना है। जब तक आपके दिमाग में ये अप्रोच डेवलप नहीं होगी, ये मान करके चलिए कि फिजिक्स में आप हमेशा एक हैंडीकैप ही होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में हर एक सिचुएशन जो कि प्रैक्टिकली होती है उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है, और जिसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है उसका प्रैक्टिकल जो एनालिसिस है वो भी पॉसिबल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं। ये अगर ये हो रहा है तो ये पॉसिबल है, अगर ये हो रहा है तो दूसरा पॉसिबल होना ही है। ठीक है भी। उसके अलावा फिजिक्स में फॉर्मूले को याद करना ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। हर यूनिट में 20-20, 30-30, 40-40 फार्मूले होते हैं, और 11th क्लास और 12th क्लास के अगर सारी की सारी यूनिट्स को मिला दिया जाए और सारे फार्मूलेस को मिला दिया जाए, उसमें भी डेरिवेटिव पोर्शन से निकलने वाले नए नए फार्मूले, तो लगभग 1000 फार्मूले के आसपास होते हैं। और इन 1000 फार्मूले को याद रखना और अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करना ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसीलिए एटलीस्ट 1000 फार्मूले नहीं सही, कम से कम आपको 200 से 250 फार्मूले आपको याद रखना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि फार्मूले याद रखने की कोई टेक्निक है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं फार्मूले याद रखने की भी आपको टेक्निक बताऊंगा, और वो किस टाइप की है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स के कमेंट पर। ठीक है भी। तो फार्मूले का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फार्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल पर कर पाएंगे, फार्मूला याद होगा तो आप एनालिसिस कर पाएंगे। फार्मूले याद होने से डिफरेंट फैक्टर्स की जानकारी मिलती है कि फिजिक्स ये टॉपिक कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो फार्मूला आपको सबसे पहली चीज याद होना चाहिए। देन उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, टीचर्स। मैं आपको पहले बता दूं कि कितने भी रेपुटेटेड, कितने भी ब्रांडेड और कितने भी एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स से आप पढ़े, उसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि कारण मैंने आपको बता दिया है। बस अर्थ ये कि फिजिक्स में आप कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी के द्वारा दिया गया, किसी टीचर के द्वारा दिया गया फिजिक्स आपके लिए एक लिमिटेड फिजिक्स है, लेकिन जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, फिजिक्स के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हो और हर यूनिट के अंदर आप अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो जो वहाँ से आप जो निकाल करके लेकर आएंगे वो टीचर्स आपके कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टीचर्स की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं कोर्स को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। लेकिन स्टूडेंट अगर किसी सिलेबस में जाता है और वहाँ से कुछ लेकर के आता है तो उसके लिए वो लाइफ टाइम नॉलेज के जैसा होता है। तो टीचर्स पर डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बताया कि रेपुटेटेड, ब्रांडेड, हाई प्रोफाइल, हाई डिग्री होल्डर, एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट टॉपिक के साथ, और वो कितना डेप्थ में हुआ है और वो कौन कौन से एंगल से हुआ है, न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली, ग्राफिकली, फॉर्मूला, एनालिटिकली, इतने एंगल से अगर हुआ है तो बेटर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में आपको मैं क्या सिखाने जा रहा था। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।